फिरोजाबाद के गांधी पार्क में सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने को लेकर फिरोजाबाद के तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना शुरू किया गया, जिसमें उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने और फिरोजाबाद में डेंगू महामारी से हो रही लगातार मौतों के चलते धरने पर गए सामाजिक संगठन, जिसमें उनका आरोप है कि हॉस्पिटल में ठीक से उपचार न मिलने के कारण से शहर में डेंगू और वायरल फीवर से हो रही हैं मौतें, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग है, जो ठीक ढंग से इलाज नहीं दे पा रहा। और लगभग ब्रज प्रांत के अंदर डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है और जो सरकारी आंकड़ों में अब तक 200 मौतें बताई गई हैं और जब जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जाए तो 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। किसी गांव में 12 मौतें, किसी गांव में 6 मौतें, किसी गांव में 8 मौतें, ये मौतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन डेंगू पर काबू नहीं किया जा रहा। और जब जो मरीज जो सोसैया में पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, उनको बेहतर इलाज नहीं मिल रहा और बेहतर इलाज नहीं मिल रहा, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, शासन है। इस शासन और प्रशासन को सोचना समझना पड़ेगा कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज कैसे दिया जाए। जो आज धरना दिया जा रहा है, भाई लोग हम सब भाई कई संगठन यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक माँ की मुँह कैसे बढ़ रही है ये बात जिसका जाता वही जानता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं, जब दर्दे दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी, ये बात से ही हमें सीख लेनी चाहिए कि जिसका मरता वही रोता है। और हम लोग को लोग के लिए बैठे ये लोग जो इनको क्या उपाधि दी जाए, जो हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को प्रताड़ित कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए मजबूरन यहाँ बैठे हैं। उनके प्यार के लोग बैठे हैं, हर एक समाज के लोग बैठे हैं, हर एक संगठन के लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कभी जो आज धरना प्रदर्शन है वो क्या स्थिति है और क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये जनपद फिरोजाबाद के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण एक डेंगू नाम की बीमारी आई है, जिसने विकराल रूप ले लिया। डेंगू हर साल आता था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कमियों की वजह से डेंगू एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया और उस विकराल रूप लेने की वजह से गरीबों के बच्चे बहुत तेज़ी से मरे और आज भी मर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है, जिस सरकार द्वारा आज़ादी के 73-74 साल बीत जाने के बाद, हाईटेक टेक्नोलॉजी आने के बाद, जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद आज फिरोजाबाद जनपद के अंदर केवल और केवल इलाज के अभाव में गरीबों के बच्चे मर रहे हैं। आज यह प्रदर्शन, आज यह आंदोलन केवल और केवल आंदोलन और प्रदर्शन नहीं है। यह प्रदर्शन, ये आंदोलन उन सैकड़ों परिवारों के घर में लगी हुई आग का है, सैकड़ों पिताओं के जो घर के चिराग बुझ गए, सैकड़ों माओं की कोख उजड़ गई, उसके दर्द का है। आज ये इस बात को दर्शाता है कि आज भी इस जमाने में, इस युग में एक गरीब का बच्चा इलाज के अभाव में मर जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ फिरोजाबाद प्रशासन से, शासन से और उन जनता प्रतिनिधियों से जिन गरीब वोटरों ने आपको चुन करके विधानसभा और संसद भवनों में भेजा, आपकी सरकार बनाई। आज जनपद फिरोजाबाद में पार्षद से लेकर राज्यसभा के सांसद बीजेपी के मौजूद हैं, बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बच्चे मर रहे हैं इलाज के अभाव में। एक कारण निकल के आता है इलाज का अभाव। एक तरफ यहाँ के डॉक्टर आगरा के लिए रेफर कर देते हैं तो वहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करके उसका बच्चा सुरक्षित लौट आता है। अब जिस भाई परिवार की रोज़ की आय 250 रुपये 300 रुपये है, जो लॉकडाउन के चलते 2 सालों से कुछ कमा नहीं पा रहा है, जो कोरोना के चलते अपने परिवार को चलाने के लिए रोटी के लिए मोहताज हो गया है, प्रधानमंत्री की दी हुई योजना 25 किलो गेहूं पर जीवित है, वो परिवार ऐसे में लाख 2-2 लाख रुपया ला करके इलाज कहाँ से कराए। आज जनपद फिरोजाबाद में प्लेटलेट निकलवाने का प्रोसेसिंग फीस 8,000 रुपये है। गरीब आदमी क्या करे?
सामाजिक परिवर्तन दल के माध्यम से, नौजवान सेवा सोसाइटी के माध्यम से हमारे शरीर में जितनी क्षमता थी खून देने की, हमने अपना खून तक दिया, रक्त तक दिया। लेकिन अब हम किसी की माँ की कोख को उजड़ते हुए नहीं देख सकते, किसी के पिता के घर को उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। हमने इन आंखों से इसी जनपद फिरोजाबाद में सरकारी अस्पताल में देखा है कि एक 70 साल के बुजुर्ग के हाथों में उसका नाती दम तोड़ देता है, एक माँ की कोख में उसका बेटा दम तोड़ देता है, एक बाप की हाथों में एक बेटी दम तोड़ देती है। जिस तरीके से डेंगू बीमारी से लगातार जिस तरीके से बच्चे जो ख़त्म हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन और प्रशासनिक अमला किस तरीके से मुस्तैद है और कितना मुस्तैद है, कहाँ कहाँ कमियाँ थी, उसको देखते हुए आज कई संगठन फिरोजाबाद में धरना प्रदर्शन पे उनकी कई मांगे हैं। मांग साफ तरीके से आज यहाँ पर हम उनसे एक एक करके बात करेंगे, क्या मांगे हैं, उनकी मांगों के मुद्दे पे आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा और कितना। सबसे पहले हम सिराज अली से बात करेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? बहुत छोटी सी मांगे हैं, अगर लोग समझे तो जिला प्रशासन को चाहिए और जो बिंदु हमने बताए उस पर गौर करें। जैसे आपने देखा होगा विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिस कमियाँ देखी सीएमएस साहब को हटा दिया गया था, लेकिन आज कॉलेज मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है अनिजा जी, कितनी मौतें हो चुकी हैं या और भी शायद लोग तड़प रहे हैं इलाज ना मिलने के, लेकिन आज तक उनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही। एक मांग ये है कि मान लीजिए बाहरी टीमें, अन्य जिलों की टीमें आ करके और यहाँ मेडिकल स्कूलों में या मैरिज होम में बेड लगा कर बच्चों को उपचार दिया जाए। दूसरा, जो लोग आज इलाज के अभाव में कर्जदार हो चुके हैं, जिन्हें अपना मकान बेचा है, जिन्हें सामान बेचा है, जिन्हें और परेशानी हुई है, आज इसी तरह से बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। अभी एक परिवार हमारे बैठा था, 19 साल का बच्चा था, उनका वो खत्म हो गया, कोई काम कमाने खाने वाला मतलब बनाने वाला था, उसकी माँ अभी थोड़ी। और भी जो शहर के पीड़ित परिवार हैं वो भी हमारे पास काफ़ी आए हैं। आज पूरी सबकी आवाज़ बनकर उन्हीं सबकी आवाज़ और भी कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये साफ तरीके का है कि जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, मौतों के बाद प्रशासन किस तरीके का अमल है। अभी एक हाल का ताज़ा मामला था, 6 महीने का बच्चा मरा, उसको किस तरीके से पीड़ित बच्चे के परिवार वालों को धमकाया जा रहा था। 4TV की टीम वहाँ भी पहुँची थी। हम विनय वाल्मीकि साहब से बात करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं जो लगातार जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन कमज़ोर। आज जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर हम लापरवाही, और लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही है, महा लापरवाही है। जैसे कि आज फिरोजाबाद में मौतों का अंबार लग चुका है, लेकिन उस पर शासन प्रशासन कोई शुद्ध नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर कोई बच्चा मृत हो रहा है, वहाँ हमारे शहर के प्रतिनिधि जाते हैं, फ़ोटो कराए जाते हैं, लेकिन हमें बात फ़ोटो की नहीं है, बात हमें सहूलियत की है। आखिर हमने तुम्हें जनप्रतिनिधि बनाया है, तो जनप्रतिनिधि के हिसाब से आपने क्या। उदयवीर सिंह यादव मेरा नाम है, त्रिपुर जन कल्याण महासभा से। अच्छा, जो आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्या किन बिंदुओं पे है? ये आज का ये धरना प्रदर्शन हमारे मजदूर में रामदास मानव के नेतृत्व में दिया जा रहा है, जिसमें हमारे स्वशासी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की लापरवाही के कारण हमारे शहर ही नहीं पूरे जनपद में हजारों मौत की खबरें सुनी हो चुकी हैं एक डेंगू बीमारी के कारण, लेकिन हमारे स्वास्थ्य प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ जो पीड़ित कोई जिला अस्पताल के अंदर सोसैया के अंदर जाता है, जिसकी सिफारिश होती है उस बच्चे को तो भर्ती कर लिया जाता है, और जिसकी सिफारिश नहीं होती है उस बच्चे को वहाँ से भगा दिया जाता है। इसलिए गरीब जो हमारा मजदूर वर्कर है, यहाँ फिरोजाबाद का जो चूड़ियों का वर्कर है, जो फिरोजाबाद मजदूर बस्ती है, हमारे मजदूरों की मांग सुनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों में जू नहीं। इस प्रशासन के कानों में जू नहीं रहने के बावजूद भी जिला अस्पताल और मेडिकल प्रशासन ये अलग अलग बिंदु हैं, अलग पहलू हैं। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए, मौतों का आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है,
फैजाबाद में मात्र मौतें 190 200 के करीबन दिखाई जा रही हैं, जबकि मौतें हजारों की तादाद। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कार्रवाई की, सीएमएस को हटाया, सीएमएस को हटाया, लेकिन उनके हटाने से यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जिला अस्पताल का जो होल्ड है वो यहाँ की मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के ऊपर है। जब मेडिकल प्राचार्य की हठधर्मी के कारण हमारे बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, हम केवल प्रशासन से इतना ही मांग करते हैं कि हमारे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। जो भी गरीब चाहे उसको इलाज सुनिश्चित तरीके से उसका इलाज हो जाए। हमारे कहीं गरीब माँ की गोले सुनी हो गई हैं। एक माँ बैठी थी, उसका 18-19 साल का बच्चा अकेला वारिस था, वो भी इस काल के मुंह में चला गया। हमें पीड़ा है, हमारे परिवार जी, हमारा शहर छोटा सा एक शहर है, इस शहर में रहने वाले हम लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे जुड़ा हो रहे हैं। इस दुख की घड़ी में